तो ये कहते लेकिन कुछ तो कहे हैं भाई, कुछ ना दिया, थोड़ा बहुत दे के नाम कमा लिया ना जी ना। हमारे को तो हम सरपंच हैं, जितने भी आए हुए हैं अभी कि हर एक गांव के मुखिया बनाए हैं गांव ने, तो गांव की तरफ से हमने गांव के आदमी भी आए हुए हैं मान सम्मान के लिए। पूरे गांव में जैसे मेरे गांव में पाइप दिए, मोटर दी, पास के गांव में नहीं मिले, मैंने वे पाइप गांव आसपास के गांव में भी उनको दिए हुए हैं, उनका भी सहयोग पूरा। लेकिन कमेटी कह रही है संतराम पाल जी की कि जिसने भी मांगे गुरुजी ने सबको दिए हैं, और वाकई में दिया। हम बिल्कुल दिया करते थे तो एक दो गांव नहीं, लगभग 450 गांव, अगर हिंदुस्तान समेत बात की जाए तो कई सैकड़ों गांव हैं जहां पर संतराम पाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई है। नहीं जी, बहुत मदद करी है। लेकिन उनको क्या कहना चाहोगे जो कहे कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत दे दिया बस नाम? ये तो जी 1000 आदमी, उसमें 2-4 बंदे तो ऐसे होते ही इस टाइप के, उसका तो क्या इलाज है। लेकिन जो सच्चाई है यही है। सर आप ऐसे एरिए से हो जहाँ पे संतराम पाल जी महाराज जी का पहले काफी समय 2006 की बात करा, 2013 की बात करा, तो संतराम पाल जी महाराज जी का बहुत विरोध होता था, क्या कहेंगे? एक उस टाइम जी गुरु जी का एक ऐसी वो मुहिम हुआ छेड़ सी थी एक बदनाम करने के लिए। लेकिन अच्छाई तो आदमी को जब पता चलता है ना, सुख और दुख में काम आता है बंदा। अभी हमारे को दुख में हुआ तो हमारे को पता चला है ना कि भी सुख में कौन काम आया हमारे। क्या कभी उम्मीद थी इस तरह से कोई संत आके आपके संकटों को हर लेंगे? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जी, इस बात की 1% भी हमारे को उम्मीद नहीं थी। हमारे को न्यूज से आपके पता चला से मीडिया से कि ऐसे ऐसे मदद करे हैं गुरु जी। सरपंच जी एक बात पूछना चाहेंगे, तीखा सवाल रहेगा हमारा, किन लोगों की वजह से आपके मन में जो थी घृणा आ गई, और क्या ऐसा काम किया? हालांकि काम आप बता रहे हैं कि हमने काम से पहचान कर लिया, उस समय किन लोगों की वजह से आपको लग रहा था कि संतराम पाल जी महाराज हीरो नहीं, एक जीरो इंसान है, लेकिन आज आपने उनको हीरो मान लिया? कुछ बंदे जी जो नशेड़ी टाइप के होते हैं, कभी जो समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो वो कहीं भी जाओ आप अभी भी विद्रोह करेंगे इसका, जो सही दिशा में ले जाना चाहते हैं कि कुछ तथाकथित लोग हाँ वे होते हैं अभी भी। जैसे गुरु जी नशे के खिलाफ हैं, सरकार भी खिलाफ है, लेकिन फिर भी कुछ बंदे इस तरफ भागते हैं, तो हम रोकेंगे उसको, तो वे तो विपरीत तो होगा ही बंदा। देखो हम भी मीडिया वाले हैं, थोड़ी सी मीडिया को लेकर और बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया की। अखबार बहुत चला करते संतराम पाल जी महाराज जी के लिए, यो हो गया, आश्रम में यो मिल गया। लेकिन आज आपने देखा होगा भाई सारे आश्रम खुल रहे हैं, आप गए भी हैं कई बार, तो कुछ ऐसी चीज मिली जो मीडिया में दिखाई दे? ना जी, कोई कभी हमारे को कैसी कोई वो चीज ऐसे नहीं, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे मीडिया को? आज भी मीडिया ही है, हम तो कहते हैं बिल्कुल भगवान का रूप है, और बहुत बढ़िया गुरु जी ने मदद करी, और इसी के लिए पूरे हरियाणा से आदमी आए हुए हैं जो धन्यवाद करने के लिए। आपके एरिए से एक आवाज उठती थी भाई संतराम पाल जी महाराज जी ने दूध में नहाते थे, खीर बनाते थे, या एक प्रसाद भैंस को दे दिया तो प्रसाद डेरे में चली गई, ऐसी ऐसी धारणाएं थी आपके एरिए में? भी जी ज्यादातर तो आप लोग ही अभी लगा रहे हो, तो उस टाइम भी ये मीडिया वालों ही है, तकरीबन तो मीडिया ही उछालती है, आम पब्लिक को कहाँ पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। आपने ग्राउंड लेवल पे ये चीजें देखी है, आश्रम में क्या असर मिला आपको? थोड़ा मीडिया के बारे में और बता दो। तो मीडिया को भी हम तो ये कहते हैं, आप एक कड़ी बहुत मजबूत कड़ी हो, सच्चाई के साथ खड़े रहो, जो सच्चाई है वही बोलो। हम तो खैर सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन सच्चाई के साथ। तो आज किसान क्या सच्चाई मान रहा है, किस चीज को सच्चाई मान रहा है आज किसान? गुरु जी ने जो हमारे को मदद करी, इससे ज्यादा सच्चाई क्या होगी? जहाँ 10-10 फुट पानी खड़ा हुआ था और आज उसके अंदर गेहूं की लहर चल रही है। जिस बंदे ने 50 एक किला 50 में 35 में उगाई में ले रखा था, और वो पैसे भी दे दिए, और उसको 2 साल तक पानी घुसिया रह गया खेत के अंदर, तो किसान तो मर क्या होता है अगर पानी नहीं निकलेगा। एक सरपंच जो हमारे साथ मौजूद है, सर अपना परिचय दें।